चलिए बाजार का थोड़ा वीकली एनालिसिस किया जाए। देखिए, बाजार में किसी साइड का कोई न्यूज या कोई रिजल्ट या किसी तरह का बायसनेस कभी नहीं रखना चाहिए, और खास करके न्यूज के दिन या जिस तरह से अभी पांचों रिजल्ट आया वो अगर अच्छा है तो कूद के खरीद लिए। ये एक्सपीरियंस देखे होंगे आप टीसीएस में। रिजल्ट बहुत अच्छा था लेकिन बाजार खुला ऊपर और धीरे धीरे डाउन कर दिया। इसीलिए न्यूज के दिन नहीं, न्यूज का इफेक्ट हो जाने दीजिए। कल का मूवमेंट देख लीजिए, और बाजार का मैथ्स जो डेटा होता है 20 डेमा, 40, 50 डेमा, 100 डेमा, लेवल जरूर देखिए और लेवल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब हम कुछ बात बताते हैं, खास करके शनिवार रविवार को जो बाजार में ट्रेड करते हैं वो लोग जरूर देखें। सबसे पहले देखें आप मंथली कैंडल। मंथली कैंडल का हाई है 530.90, 24,530.90, 24,531। पिछला वीक का हाई भी वही है, मतलब जुलाई का हाई 531 है। लो पिछला लो को तोड़ा नहीं है, मतलब मार्केट ठीक ठाक पोजीशन में, बुलिश है। लेकिन आप अप्रैल का कैंडल देखिए, अप्रैल का कैंडल का हाई है 601.70, माने 602। उसके बाद से मई, जून और ये जुलाई लगातार 3 महीना इनसाइड कैंडल बना रहा। आप अगर पिछला वीक का कैंडल देखिए, उसके पिछले वीक का कैंडल का इनसाइड में है, मतलब ना नीचे टूटा है ना ऊपर टूटा है। इसका मतलब कि अभी भी बाजार डिसाइड नहीं कर पाया है कि हमको ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। बाजार में न्यूज को अगर देखेंगे तो आपका साइकोलॉजी अगर बायसनेस नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव न्यूज भी दिखेगा। क्रूड ज्यादा चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है, आपको न्यूज नेगेटिव दिखेगा। आपका साइकोलॉजी अगर है तो आपको वही सब दिखेगा, वही सब न्यूज मिलेगा। और अगर आप बायसनेस पॉजिटिव साइड में है तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इंडिया का ग्रोथ सही है, ये ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है, आईसीआईसीआई का अच्छा है, अब तो बाजार रुकेगा नहीं, अब तो फटेगा। उस बायसनेस को कंट्रोल करने के लिए इस मैथ्स का जरूरत पड़ता है, इसीलिए लेवल जरूरी हो जाता है। अब एक तो पॉइंट आ गया 601.70, माने 602 के ऊपर जब तक वीकली क्लोज नहीं देता है या मंथली क्लोज मतलब एक्सपायरी तक का, तो एक्सपायरी में अभी 7 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। पिछला अगला हफ्ता का 5 ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद ट्यूजडे तक 2, 7 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। सातों दिन ऊपर ही ऊपर चलता जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। अब मंथली कैंडल कहां क्लोज देता है वो इंपॉर्टेंट है कि आगे बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। वो तो हो गया मंथली का कैंडल 601.70 के ऊपर बनना चाहिए, तब आप कंफर्म मानिए कि अब हम बुलिशनेस में आ गए, तब फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब भी फेंसिंग लाइन में रहता है, जो 450 और 500 का जो फेंसिंग लाइन है, उसके नीचे पिछला 13 सप्ताह हो गया, अगला हफ्ता जो चालू हो रहा है वो 14वां हफ्ता है, 13 हफ्ता हो गया और उस 450 के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं दे पाया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगला बुलिशनेस के लिए। और फेंसिंग लाइन जो रहता है, जो बॉर्डर लाइन रहता है, वहीं सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसीलिए अभी इस रेट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बाजार डाउन हो सकता है, इस चीज को निगेट करके अब तो चलेगा ही, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इंट्राडे कीजिए, वेट कीजिए, एक सप्ताह और वेट कीजिए, बहुत ज्यादा बाजार नहीं भागेगा। अगर ऊपर जाना भी होगा तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा बात नहीं है, 1-2% ज्यादा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा इसी जगह रहता है, और इसी जगह से टकरा के फिर नीचे जाने का चांस रहता है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। इसीलिए फ्रेश पैसा इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिए, खास करके फ्यूचर वाले। ऑप्शन वाले तो चलिए 1-2 दिन में स्टॉप लॉस खा गया, 1-2%, 3% लॉस हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन फ्यूचर वाले कभी भी ये सब जगह में उधारी का पैसा, इस चीज को मत कीजिए। अगर मान लीजिए फंसा दिया तो फिर अगला 2-3 महीना फंसा देगा, 4 महीना फंसा देगा। जो वार का सिचुएशन है, जिस तरह से वहां वार चल रहा है, कभी भी कुछ बड़ा चीज हो गया तो मार्केट, देखिए रिस्क फैक्टर क्या क्या है। एक तो यूएस ईरान वार है, दूसरा उस कारण क्रूड का रेट बढ़ेगा, वो एक रिस्क फैक्टर है। और एक रिस्क फैक्टर है, जिस तरह से अभी सेमीकंडक्टर और एआई का स्टॉक सब क्रैश कर रहा है वर्ल्ड मार्केट में, इंडिया तो उससे अछूता है, इसीलिए इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन सिर्फ वो स्टॉक नहीं करेगा, जब सेंटीमेंट खराब होता है तो सब स्टॉक सेल होता है। अगर मान लीजिए अभी डाउ, नेस्डेक, खास करके हम लोग तो यूएस मार्केट को ही ये करते हैं, कंपेयर करते हैं। यूएस मार्केट अभी टॉप में चल रहा है, अगर वहां कोई बड़ा करेक्शन आ गया 5-10%, 15% का, तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी आएगा। भले उतना नहीं आएगा क्योंकि हम तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म है,
लेकिन आएगा तो जरूर। वो एक रिस्क फैक्टर है। क्रूड का रिस्क फैक्टर तो है ही, वो तो दिख रहा है। अभी क्रूड 2% ऊपर बंद हुआ है, 88 हो गया है ब्रेंट क्रूड, उसका भी इफेक्ट आएगा। इसीलिए मार्केट को बायसनेस होके पॉजिटिव है, रिजल्ट अच्छा है और मार्केट खुलते के साथ एंट्री कर गए, 2-4% दिखा भी प्लस, और उसके बाद किसी तरह का रिवर्स मार देगा तो फिर फंस जाएंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से लेवल टू लेवल कर सकते हैं, और अभी बायसनेस नेगेटिव ही नहीं होना है जब तक लेवल नहीं टूटता है। मैथ्स को जरूर देखिए, बाजार मैथ्स से चलता है। आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उससे बाजार को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये सब डेटा अभी सामने में जो है, बाजार है 24,334 में। एक और बात नोटिस कीजिए आप, वार चालू हुआ था उस समय हमारा 200 डीएमए निफ्टी का वो 25,250 था। वो गिरते गिरते अभी भी डाउन ट्रेंड चैनल में ही है, वो गिरते गिरते आ चुका है 24,400। जब तक ये बढ़ना चालू नहीं करेगा तब तक आप बाजार में पॉजिटिव नहीं हो सकते। 200 डीएमए अभी है 24,400, वो एक रुकावट का जगह है। उसके बाद राउंड फिगर है 24,500, वो एक रुकावट का जगह है। 2 हफ्ते पहले का हाई है 24,531, वो एक रुकावट का जगह है। उसके बाद मंथली नंबर जो है 602, वो एक रुकावट का जगह है। वो सब जगह को जरूर नोटिस कीजिएगा और वो सब जगह अपना पेपर में जरूर एक लाइन खींच के रख लीजिएगा, उसके ऊपर ही बुलिश होना है। इसीलिए हम मंडे के लिए बाय ऑन डिप बोले हैं, तुरंत कूदना नहीं है। हो सकता है रिजल्ट अच्छा दिखा के, अच्छा प्रवचन दे के और मार्केट 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर खोल दे, 150 पॉइंट ऊपर खोल दे, उसके बाद यही बैरियर में किसी से टकरा के और धीरे धीरे दिन भर में नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। बाजार छूटेगा, छूटने दीजिए, एक दिन छूटेगा, क्या होगा, उससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन पैसा लगाने से पहले ये सब चीज सोचना बहुत जरूरी है। नीचे हम जो बताए हैं 24,260, उसका भी बिना लॉजिक का हम कोई नंबर नहीं देते। आप अगर चार्ट देखिए तो 24,260 तक का करेक्शन के बाद एक ऊपर मूवमेंट बनता है। 24,278 है 0.5, जो पिछले एक साल का टॉप और एक साल का बॉटम का 50% है। 24,278 तक तो आप उसके ऊपर तो बुलिश ही हैं। उसके बाद अगला 0.618 जो है वो आता है 24,777 772। तो इसीलिए अभी ऊपर साइड नहीं जा सकता है, ऐसा बात तो है नहीं, जा ही सकता है। इसीलिए हम बुलिशनेस रहेंगे 24,260 के ऊपर। लेकिन बेयरिश हम क्यों बोले हैं कि 24,200 के नीचे, 160 के नीचे? उसका कारण है 24,200 में पुट राइटिंग बहुत जबरदस्त हुआ। वो लोग 24,200 से 260 के बीच में अगर भागना भी है तो मार्केट को जरूर रोकेंगे, और रोक के आपका पहले अगर पुट ऑप्शन लिए हैं तो आपका प्रीमियम डीके करना चालू कर देंगे। और अभी तो 2 ही दिन बचा हुआ है। अगर 24,200 वाला चाहे तो ट्यूसडे तक 24,200 तक रोक भी सकता है। इसीलिए 24,200 के नीचे ही पुट ऑप्शन बनेगा। 24,200 का जो राइटर लोग रहता है वो 24,200 में खड़ा है। वो लोग जब भागेगा, वो लोग कब भागेगा? मार्केट को रोक के भागेगा, धीरे धीरे अपना पोजीशन हल्का करेगा, और जब उल्टा चलेगा, जब उसको भी तोड़ देगा, तब तो जो फ्रेश बेयरिश मूड में मार्केट को सेल कर रहे हैं वो, और जो रोक के रखे वो, दोनों एक ही साइड में दौड़ेगा। तो उस समय फास्ट मूवमेंट होगा, उस समय आपको ऑप्शन में फायदा होने का चांस है। रेंज में लेके तो कोई फायदा है नहीं। और 24,260 तक तो मूड रखेंगे कि बाजार ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट में ट्रेड छूट जाए, लेकिन लेवल में ही ट्रेड कीजिए, तभी जाके तो पैसा बनेगा, और नहीं तो प्रीमियम खा जाएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। वेट करना सीखिए और लेवल को जरूर देखिए। 24,602 के ऊपर अगर जुलाई महीने का क्लोजिंग होता है मंथली, तब तो मार्केट बुलिश हो चुका है, वो कंफर्मेशन मिलेगा। उसका कारण, कंफर्मेशन मिलने का कारण क्या है कि राउंड फिगर में पुट राइटर लोग बैठ जाएगा। 24,602 जैसे ही पार होगा तो 24,500 में पुट राइटर बैठ जाएगा। वो अगला महीना उससे नीचे आने का चांस देगा नहीं, है ना। रोकने का तो जरूर रोकेगा, कोशिश तो करेगा। अब किसी तरह का कोई घटना घट जाए तो बात अलग है। लेकिन 24,500 में जब पुट राइटर बैठ जाएगा और अगला महीना जैसे ही भागेगा, अगर मार्केट बुलिश है तो जैसे ही भागेगा तो 25,000 भी क्रॉस कर जाएगा। इसलिए ऊपर का स्कोप तो है, नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ बैरियर है जो हमको लगता है कि ट्यूजडे तक, इस एक्सपायरी तक, अभी 2 ही दिन बचा हुआ है, इस एक्सपायरी तक थोड़ा रिस्क रहेगा। हो सकता है 24,500 वाले रोक दे, या 24,600 वाले रोक दे, या हो सकता है 24,400 वाले ही रोक दे, जो 200 डीएमए में बैठा हुआ है। रिजल्ट तो अच्छा आया है, और रिजल्ट में रिएक्शन हम कभी देते नहीं है कि अच्छा है कूद जाइए, फांद जाइए, वो कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट के दिन तो लेना ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, इंडियन मार्केट में जो निफ्टी का आईटी सेक्टर है, खास करके ये दिग्गज सब जो है, टेक महिंद्रा हो गया, इंफोसिस हो गया,
टीसीएस हो गया, कोफोर्ज हो गया, इसमें से अगर आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो एक करेक्शन आएगा, ऐसा बात नहीं है कि भागते चला जाएगा, लेकिन इसमें बॉटम आउट का सिग्नल दे चुका है। वो हम एक हफ्ता पहले बताए थे कि बॉटम आउट का सिग्नल लग रहा है, इसीलिए उसमें एक बार निफ्टी आईटी में अभी इन्वेस्ट करने का टाइम है। उसको हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक अभी भी नहीं मानेंगे। साल भर के लिए मीडियम टर्म जिसको बोलते हैं, जिसमें टारगेट रहता है 25 से 30%, 25 से 30% हुआ प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिएगा। आगे क्या होगा, कैसा नहीं हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और उसका चलने का मेन कारण है एआई स्टॉक जितना है वर्ल्ड मार्केट में, वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अभी बहुत रकम का न्यूज मिलेगा कि एआई नहीं सकेगा, ये होगा। एआई तो भैया आपको चेंज करके ही रहेगा। आज ठीक है बहुत ज्यादा ओवरबॉट था, इसीलिए अभी करेक्शन आया है, वो आएगा और डीप आएगा। जिस तरह से सिल्वर में हुआ उसी तरह और डीप आएगा। बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टेड था, उसमें आएगा और उसी का बेनिफिट आपको आईटी में मिलेगा। लेकिन जब तक आईटी, हमारा इंडियन आईटी एआई में अपना पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाएगा, तब तक इंडियन आईटी में भरोसा करना अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की है। मीडियम टर्म एक साल के लिए आप देख सकते हैं 30%, 25%, 30% का एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हैवी वेट जितना भी निफ्टी का है उसमें वही नियम है, बॉटम खोजिए, बॉटम में आप देखिए, इन्वेस्ट कीजिए और वहां से 25-30% हुआ एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद अगर उसको ऊपर जाना भी है तो फिर एक बॉटम बनाएगा, फिर वेट कीजिए। वो ट्रेडिंग के लिए सबसे सही है, सबसे सेफ है। अगर गलत टाइम में घुस भी गए तो वो रेट आपको 6 महीना 1 साल में जरूर आएगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। इसीलिए मीडियम टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रीफर टॉप 100 या टॉप 200 में ही करना चाहिए। अगर गलत टाइम में घुस भी गए तो और किसी तरह का कोई गलत सेंटीमेंट चला आया, जिस तरह से अभी वार का है, इस टाइम पे सभी स्टॉक गिरेगा, आपका स्टॉक भी गिरेगा, लेकिन वो रिवर्स होकर फिर आपका नंबर में आएगा ही आएगा। वो एक सेफ है। छोटा स्मॉल कैप और कमजोर स्टॉक में अगर घुस गए तो एक बार वार के बहाने, ये के बहाने तो नीचे जाएगा, उसके बाद अपने बदौलत फिर ऊपर जाएगा ना, फिर वो नीचे ही चलता चला जाएगा। उसमें भरोसा कम है। पैसा अपना है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए।